बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा के बारे में है कि स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा कितनी कितनी टर्म्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म, और इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज फाल करती हैं, इसकी जो फीसिस हैं वो कितनी होती हैं, प्रायोरिटी सर्विस में अप्लाई करें तो कितनी होती है, स्टैंडर्ड में कितनी होती है, और इसके अलावा जब हम गूगल पे उसको कन्वर्ट करते हैं करेंसी के, उसकी जो रेट है उस वीज़ा फ़ीस का उसमें कितना बताता है, और जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो हमारे क्रेडिट कार्ड से कितनी पेमेंट करती हैं। तमाम चीज़ें मैं अप टू डेट बता रहा हूँ, आज की डेट में बता रहा हूँ कि आज 29 फरवरी 2020 है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा में कौन कौन सी कैटेगरीज फाल करती हैं। फैमिली विजिटर वीज़ा है, जनरल विजिटर वीज़ा है, चाइल्ड विजिटर वीज़ा है, बिजनेस है, स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर वीज़ा है, प्राइवेट मेडिकल और अप्रूव्ड डेस्टिनेशन स्टेटस वीज़ा है। ये तो आपको मैंने बता दी कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज फाल करती है। अब इन जनरल आपको बता देता हूँ कि वीज़ा फीस जो है वो कितनी है स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा की। जो हमें इनकी वेबसाइट पे बताया गया है वो तो हमें 95 पाउंड बताया गया है एक स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा की कॉस्ट। अब ये जो 95 पाउंड है ये 6 महीनों के लिए जब आपने अप्लाई करना है और नॉर्मल सर्विस में अप्लाई करना है, अर्जेंट प्रायोरिटी सर्विस में अप्लाई नहीं करना तो वो है। इसी तरह ये जो तमाम चीज़ें फीसिस वगैरह बताई गई हैं ये भी नॉर्मल में है, प्रायोरिटी में नहीं है। प्रायोरिटी में वो एंड पे जाके बताता है, जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो वहाँ पे भी बताता है। तो अब जो लॉन्ग टर्म अगर स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई किया जाता है जो 2 साल का है तो उसकी 361 पाउंड, 5 साल की 655 पाउंड और 10 साल की 822 पाउंड। ये तो हो गए पाउंड्स में। अब पाकिस्तानी में इसको जब कन्वर्ट करते हैं, इसको देखते हैं तो ये हमें बताता है कि 95 पाउंड जो है वो 6 महीने के। तो 95 पाउंड को हम जब गूगल पे कन्वर्ट करते हैं, आज का रेट देख सकते हैं 29 फरवरी, तो 95 पाउंड को जब कन्वर्ट करते हैं तो 18,792 रुपये बताता है गूगल वाला कि आपके इतने पैसे मतलब इतने पैसे बनते हैं 95 पाउंड के। लेकिन जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली लाइफ में तो हमारे क्रेडिट कार्ड से कितने पेमेंट करते हैं, क्योंकि ये जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था तो एंड पे जाके ये इसने ऑप्शन दिया था कि आप कौन सी सर्विस इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रायोरिटी या स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे बता दें 6 महीने का ही है, लेकिन यहाँ पे हमें कितने बता रहा है कि स्टैंडर्ड पे आप अप्लाई करेंगे तो 19,638 रुपये आपके कटेंगे, लेकिन यहाँ पे बता रहा है 18,792 रुपये, तो तकरीबन 1,000 रुपये का फ़र्क आ गया है। तो इस तरह जो गूगल पे बताता है वो डिफ़र होती है एक्चुअल अमाउंट से जो आपके क्रेडिट कार्ड से कटती है। प्रायोरिटी सर्विस है एक दी जाती है इसमें इन ऑल कैटेगरीज में, ये जो स्टैंडर्ड है लॉन्ग भी है शॉर्ट भी है। तो अगर आप स्टैंडर्ड में अप्लाई करते हैं तो आपका जो वीज़ा डिसीजन है वो 15 दिनों में आ सकता है। आता लाजमी नहीं कि आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें तो 12 दिनों में भी आ सकता है और 20 से 22-25 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है केस टू केस। इसके साथ साथ अगर आप ये प्रायोरिटी सर्विस में इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो फीस लगेगी वो 65,116 रुपये जो आपके क्रेडिट कार्ड से कटेंगे। ये स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा की 6 महीनों की वैलिडिटी के लिए है। और डिसीजन इसका यहाँ पे लिखा हुआ है 5 दिनों के अंदर अंदर आ सकता है, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में अगर बताऊँ तो 2 से 3 दिनों में भी डिसीजन आया है प्रायोरिटी सर्विस में अप्लाई करते टाइम। इसी तरह अगर 2 साल का जो हमें वीज़ा फीस बताई गई है यूके वालों ने वो है 361 पाउंड। अब 361 पाउंड को कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें बताता है गूगल वाला 71,410 रुपये। 29 फरवरी की डेट है आज की, लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं ये भी अप टू डेट है, आज की डेट में ही जो है ये इसके अपडेट है। अप्लाई करते तब हमें इसने ऑप्शन दिया था। तो स्टैंडर्ड में अगर अप्लाई करेंगे 2 साल के लिए, यहाँ पे लिखा है 2 साल के लिए, तो 74,626 रुपये, जबकि गूगल ने कितना बताया था 71,410 रुपये। तो तकरीबन ये 3,000 रुपये के करीब करीब इसमें फ़र्क आ गया। प्रायोरिटी में करेंगे 5 डिसीजन का टाइमिंग सेम है, 15 दिन और 5 दिन प्रायोरिटी में, तो वही 2-3 दिन भी लग सकते हैं प्रायोरिटी में अगर करेंगे, लेकिन ये इंटरनेट पे इन्होंने 5 दिन बताया है। और प्रायोरिटी में करेंगे तो इसके 1,20,104 रुपये आएंगे 2 साल की कैटेगरी के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे लॉन्ग टर्म विजिट वीज़े के लिए। इसी तरह 655 पाउंड जो आप ये समझ लें कि जब हम 5 साल के अप्लाई करते हैं तो 655 पाउंड को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 1,29,560 रुपये बताता है, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में 1,35,000, 1,29,000 और 1,35,000 में तकरीबन 6,000 के करीब करीब फ़र्क आ गया है। तो आपके इस तरह जो है वो 6,000 रुपये एक्स्ट्रा कटते हैं बनिस्बत गूगल के जो गूगल बताता है। अगर हम प्रायोरिटी सर्विस में 5 साल के लिए अप्लाई करेंगे यही स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा तो हमारे 1,80,880 रुपये जो है वो कटेंगे। 10 साल की बात करें तो 822 पाउंड इसकी फ़ीस है जो इंटरनेट पे दर्ज है। और अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1,62,601 रुपये गूगल में बताएगा, जबकि प्रैक्टिकली लाइफ में 1,69,000
₹924 कटेंगे आपके क्रेडिट कार्ड से। और प्रायोरिटी में अगर आप करवाना चाहते हैं, यही 10 साल का विजिटर वीज़ा है, तो ये ₹2,15,402 कटेंगे। डिसीजन की टाइमिंग सेम है। लेकिन आपको बता दूं, इसमें जो दीगर कैटेगरीज हैं, जैसे कि फैमिली सेटलमेंट है, या इस तरह की जो या अपने 2-2 4-4 साल के लिए जो पढ़ने जाते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, वो नहीं हैं। ये इसमें एक मखसूस टाइमिंग के लिए तो आप पढ़ सकते हैं, कोई महीना वगैरह, अगर आपने छोटे मोटे कोर्स वगैरह करने हैं कोई महीना के, तो वो कर सकते हैं। या फैमिली विजिट पे जाना है, आना जाना आपका एक मुतवातिर जो है वो यूके चक्कर लगता रहता है, तो आप ये लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं।